आइसोप्रेनालिन का हार्ट रेट को इंक्रीज करना है। क्या डायरेक्ट इफेक्ट आइसोप्रेनालिन का हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है? डायरेक्ट इफेक्ट में बीटा वन में तो हार्ट रेट हमारा इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन ये वैसोडाइलेट हो, जैसे वैसोडाइलेट होगा हमारा और जो आपका डायरेक्ट इफेक्ट भी वही है और रिफ्लेक्स इफेक्ट भी वही है। यही वजह होती है कि जो एड्रेनालिन होता है कंपेयर टू एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन एड्रेनालिन से भी ज्यादा हार्ट रेट को इंक्रीज। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बताइए, कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, सेल वाला करो जल्दी। बीटा वन रिसेप्टर की लोकेशन कहां पे होती है? हार्ट पे। कहां पे होती है? हार्ट पे। जबकि बीटा टू की सिद्धार्थ, बीटा टू की कहां पे होती है? पेरीफेरी की ब्लड वेसल। देखिए और ज्यादा स्पेसिफिक अगर आपको बोलना है तो हमेशा आपको बोलना पड़ेगा, बैठ जाइए, हमेशा आपको बोलना पड़ेगा कि पेरीफेरी की लार्जर ब्लड वेसल्स में बीटा टू होता है, जबकि स्मॉलर ब्लड वेसल्स में अल्फा रिसेप्टर है। बराबर? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अब ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पे हमने सारी ड्रग्स का इफेक्ट देख लिया, फार्माकोलॉजी इनकी देख ली। अब आपको शेफाली एक्सप्लेन करेंगी कि किस तरीके से नॉन एपिनेफ्रिन का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पे इफेक्ट है। बराबर? तो सबसे पहले शेफाली आप आइए और यहां पे एक्सप्लेन करिए कि सॉफ्टवेयर में जो ग्राफ बन रहा है उसका बेसिस क्या है, उसके पीछे कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व। ठीक है, आइए। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नॉन एपिनेफ्रिन, ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है एंड हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है। ये हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? सर सलाइन। सलाइन एडमिशन से करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको कर देंगे। ठीक है, सलाइन में हम देख सकते हैं नॉर्मल है और यहाँ पर हार्ट रेट डिक्रीज कर रहा है वो रेड लाइन से, एंड ब्लड प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है जो ब्लैक शो हो रहा है जिससे। तो नॉन एड्रेनालिन बहुत लाउडली फीलिंग ना ये एक्शन शो करता है अपना अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 3 रिसेप्टर्स है। इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता बीटा 2 रिसेप्टर का। इसमें अल्फा 1 रिसेप्टर से क्या होता है कि वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है वो ब्लड वेसल का। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं एंड ब्लड प्रेशर हमारा इवेंचुअली इंक्रीज हो जाता है। एंड अल्फा बीटा 1 की एक्शन की वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है जिससे हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है। तो इवेंचुअली नॉन एपिनेफ्रिन का एक्शन होता है कि ब्लड प्रेशर ही इंक्रीज करता है एंड हार्ट रेट डिक्रीज होता है। नॉन एपिनेफ्रिन बीपी को इंक्रीज कर रहा है और हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है। बेसिकली हार्ट रेट डिक्रीज होना है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। Why you are excluded the alpha 2 and beta 3 receptor? Alpha 2 और beta 3 मेंशन किया आपने बोर्ड पे, इनका क्या रोल है यहाँ पे? इनका रोल बेसिकली ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट में डोमिनेटिंग रोल नहीं है, इसी वजह से हम इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। बीटा 3 तो वैसे भी एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, तो ठीक है, आप जाइए। अभी सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये बात? सफर हल हो गया। सफर ये बताइए आप कि अल्फा 1 जो ये रिसेप्टर्स हैं इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? सर हार्ट पे? हार्ट पे होती है क्या?
कोई बात नहीं, ज्यादा ग्रोन ही होगा। ब्लड वेसल्स में अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि पेरी हाँ ठीक है, तो बात क्लियर हो गई आपको, ये वाला एक्सपेरिमेंट क्लियर जी। इसका नाम है, ठीक है, डेली, इसी के आधार पे एक्सपेरिमेंट। देखिए ये वाला एक्सपेरिमेंट में आपको क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है, रिवर्सल एक्शन ऑफ एड्रेनालिन ऑन ब्लड प्रेशर पे किस तरीके से एड्रेनालिन के एक्शन को आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। तो आपको नॉर्मल एक्शन उसका पता होना है। सबसे पहले एड्रेनालिन को अगर हम देखते हैं बच्चे, देखिए एड्रेनालिन आपका कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट करता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2, बीटा 3 भी करता है, लेकिन इसका बहुत वीक एक्शन होता है और वैसे भी यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है क्योंकि वो कहाँ पे है, मेडिकोज। सेम इसी तरीके से क्या ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है अल्फा, ठीक। अब एड्रेनालिन का इफेक्ट देखिए, अल्फा 1 से क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा 1 से इंक्रीजिंग हार्ट रेट, बीटा 2 से वैसो डायलेटेशन। मीन अगर बीपी का नॉर्मल ये ग्राफ है तो सबसे पहले वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से बीपी क्या हुई, इंक्रीज हुआ टू द अल्फा 1 रिसेप्टर। अब डाउन हुआ किसी वजह से बीटा 2 रिस्पॉन्स। तो मीन्स ये रिस्पॉन्स कैसा है बच्चों, तेजी, कैसा रिस्पॉन्स है, यहाँ पे देखिए ये इपिनेफ्रिन है, इपिनेफ्रिन का ये जो रिस्पॉन्स है बीपी का ऊपर वाला पीक, ये कौन सा रिस्पॉन्स है, अल्फा 1। ये डाउन वाला कौन सा है, बीटा, बराबर है, क्लियर है। अब आइए आपको दूसरी ड्रग कौन सी आपकी, नॉन इपिनेफ्रिन में कौन कौन से रिसेप्टर है, अल्फा 1, बीटा 1, बीटा 2 नहीं, अल्फा 1 से इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग। किसी को कोई डाउट नहीं। अब आप आइए मेन चीज पेंटोला। तो पेंटोला में इनका आपको कैटेगरी पता होना चाहिए कि अल्फा ब्लॉकर है, अल्फा रिसेप्टर को आप ब्लॉक कर दोगे तो क्या बीपी का कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो जब आपने पेंटोलामिन दिया तो आपने अल्फा रिसेप्टर को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मतलब आपने वैसोडाइलेटेशन, और वैसोडाइलेटेशन में बीपी क्या होगा, फॉल, बीपी क्या हो गया यहाँ पे, फॉल, बराबर है। अब फिर आपने क्या किया यहाँ पे, गड़बड़ हुआ क्या, बराबर है। नॉन इपिनेफ्रिन अब जब आप दोबारा दोगे, चूंकि आपने ऑलरेडी क्या ब्लॉक करके रखा है, अल्फा, तो नॉन इपिनेफ्रिन का अल्फा से कोई रिस्पॉन्स आएगा, बीपी पे कोई रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कौन सी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। अब मेन पार्ट एक्सपेरिमेंट का, जैसा कि नाम है इसका रिवर्सल है, हमने कौन सा रिसेप्टर ब्लॉक करके रखा है, लेकिन नहीं ब्लॉक करके रखा किसको, बीटा 2, इसको इसका बीपी से रेलेवेंट है वो रिसेप्टर के साथ। अल्फा 1 को आपने ब्लॉक कर दिया, मतलब फ्री कौन सा रिसेप्टर है, केवल तो सारा का सारा एड्रेनालिन का मॉलिक्यूल वो बाइंड करेगा किससे, बीटा 2, और बीटा 2 इसलिए होता है वैसो मॉलिन रिवर्सल एक्शन ऑफ, इनिशियल इट वाज इंक्रीजिंग द बीपी, और लास्ट में क्या हो रहा है, ड्यू टू द यूज ऑफ पेंटोलामिन फॉल इन प्रोलॉन्ग फॉल इन, बराबर है, ठीक है।